कई बार हमें ऐसा सामना करना पड़ता है पब्लिक के सामने। समझ लीजिए किसी दुकान के सामने फीडिंग कर रही हूँ, दुकानदार तुरंत आके बोले ये हमारा दुकान है, यहाँ फीडिंग मत करो, तो लात मार के खाना फेंक देते हैं। डॉग, अगर समझो बारिश की टाइम है, डॉग्स बैठे हैं और लात मार के उसको निकालते, हट जा। उसका पानी का समझो कोई सीमेंट का बोल लेके रखती हूँ, चोरी कर लेगा, उठा के फेंक देगा। मिट्टी का बोल रखूँगी, तोड़ देगा। 2-3 बार मेरे ऊपर अटैक भी किया था। 4-5 लोग मिलके मुझे अटैक किया था, मुझे गटर में गिरा दिया था। मुझे एक DN नगर पुलिस स्टेशन के अंडर कंप्लेन भी मैंने 2-3 बार कर चुकी हूँ। कभी कभी मन होता है हम लोग सुसाइड करें, तो क्यों, कभी कभी फाइनेंस के प्रॉब्लम होते हैं, ये लोग को फूड नहीं ला पाती हूँ, कभी कभी मेडिसिन के लिए पैसा जुटा नहीं पाती हूँ, कभी कभी अपने पास इतना टायर्ड हो जाती हूँ अपना बिजनेस, अपना जॉब करके, घर पे जो एनिमल्स है इन लोग को देखभाल करके, फिर भी इन लोग को ड्यूटी करती हूँ। आप लोग को लात खा रही हो, जूते खा रही हो और गालियाँ खा रही हो, पैसा भी खर्चा कर रही हो, मेहनत भी कर रही हो, फेडअप हो रही हो, बीमार हो रही हो, फिर भी इन लोग के लिए कर रही हो और आप लोग ऐसे बातें कर रही हो। Please subscribe to our channel Talking Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know. नमस्कार, मेरा नाम सुमिता सेन है। 2003 से मेरा ये एनिमल्स फीडिंग का जर्नी शुरू हुई है। उस टाइम मेरी मम्मी थी, मेरे साथ मेरा नौकर था, तो हम लोग सब लोग मिलके 4 बंगलोज, 7 बंगलोज, मनीष नगर, सब एरियाज में हम लोग फीडिंग करते थे, डॉग्स एंड कैट्स। उस टाइम हमारे पास फीडिंग के लिए स्ट्रे डॉग्स 100 डॉग्स हुआ करते थे। कलकत्ता में हमारे पूरे फैमिली में एनिमल्स लवर है और घर में सभी के घर पे 1-2 कैट्स या 1-2 डॉग्स हुआ करता था। तो बॉम्बे में आके मैंने ऐसा कुछ नहीं करती थी। तो 2003 में सडनली मैं घर से नीचे उतरी और एक नेबर पास वाली बिल्डिंग, शिवम बिल्डिंग, दिनाज आंटी पारसी वो रहती है, उन्होंने मुझे बताया गटर में मीन्स इन द ड्रेन एक डॉग गिर गया था, उसको एक्सीडेंट हो गया था। तो वो उस दिन, जिस दिन गटर में वो डॉग गिर गया था और ये लोगों ने हॉस्पिटल लेके गए, उसी दिन से मुझे फील हुआ है मैं इन लोगों के लिए कुछ टाइम निकाल के दूँ, कुछ करूँ। उसी दिन से हमारी जर्नी शुरू हो गई है। फिर फिज़ा शाह मुझे हेल्प किया है, इंस्पायर किया है। बस मैं धीरे धीरे 20 ईयर्स हो गए, मैं पूरी तरह एक बोल सकते मेरा पैशन हो गया। फाइनेंशियल वाइज बहुत ही कमज़ोर हो गए, फिर भी गॉड कहीं ना कहीं से काम तो कर रही हूँ, दे देते हैं उनके नाम पे। 2021 7 मार्च मेरा घर का सामान चोरी हो जाता है पूरी तरह। मैं रोड पे खड़ी हो जाती हूँ और रोड पे खड़ी हो जाने से बाद मैं एक घर पे आश्रय लिया है, आंटी मुझे रहने के लिए दिया है। सुमिता जी और मेरी बेटी दोनों सेम है, सबके लिए वही तो, ये लोग को सब प्यार करे, देखे, बस इतना ही हम लोग करता है। सुमिता लेके आती है, हम लोग करते हैं। वो बेचारी इतना दिन से तो हम लोग का इधर ही है ना, फिर वो भी तो बहुत दुखी है। पर 1 साल से मेरे पास ना कपड़े, ना बर्तन, ना बेडशीट, ना अलमारी, कुछ भी सामान नहीं है। तो कमा रही हूँ, कपड़े ले रही हूँ, अब बच्चे लोगों को खिला रही हूँ, ट्रीटमेंट कर रही हूँ, ये सब चल रहा है मेरा। ये मेरा जर्नी है, ये मेरा लाइफ है। और ये बीच में मेरा डैडी 4 महीना पहले एक्सपायर हो गए, तो अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। वो अकेले रहती थी, बहुत किया, अभी थोड़ा उसका भी प्रॉब्लम आ गया तो क्या करने का, हम लोग भी मदद करते हैं उसको, बस। आप समझ सकते हैं रास्ते को जो स्ट्रे किटन्स को उठा के ले आया, उसको रखना, उनके साथ मतलब सारा दिन रहना, उनके साथ पीछे घूमना, उसका घर पे शुशु पार्टी गंदगी कर देती है, बट ये लोग बहुत झेलती है। पूरा फैमिली सपोर्ट करे, हेल्प करे। और देख सकते हैं जो कैसे मैं उठा के ले आई। ये आंटी और इन कोकिला पेन के सामने बच्ची को कुत्ते डॉगी ने अटैक किया था और दैट टाइम सी वाज जस्ट लाइक इसकी जैसी थी। 15 डेज बैक हमारे साथ मतलब वहाँ से गाड़ी के बॉनेट में से निकाल के ले आई और बहुत ही मतलब कोल्ड एंड कफ में सफ़र कर रही है। डॉक्टर सोली इसका ट्रीटमेंट कर रही है। और देखिए टिशू दो तो टिशू इसका नाम रानी है। रानी हेलो करो। जब मैं हाँ
अम्मा, इसका मैं रतन नगर में जब मैं रेंट पे रहती थी तो मेरे घर पे इसका मम्मी ने टीवी के पीछे 3 बच्चे दिए थे, उनमें से 2 तो मिसिंग है, ये बेटी रह गई। इसका नाम रानी रखा है, बट वो सोसाइटी में छोड़ के आई थी, बट गाड़ी में उसका पैर बोन्स फ्रैक्चर हो गया था, फिर एम्पुटेशन करना पड़ा। अभी नाउ से ओके घर पे ही है। हाँ, इसका कंडीशन बहुत ख़राब है, डेंटल इशू है और एक बार उसको सर्जरी हो चुके हैं, सेकेंड टाइम उसको माउथ अल्सर हो चुके हैं, इसलिए डॉक्टर सॉरी बहुत ट्रीटमेंट किया है, अच्छे होने के लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं। आइए ये लोग सब बच्चे लोग ट्रेंड हो गए, जाके शुशु पोटी कर लेते हैं। जैसे उठा के लाती हूँ फर्स्ट डे तो ये लोग समझ नहीं पाते, सेकंड डे से इन लोग को जब भी सिखा देती हूँ चैन से शुशु पोटी करना है तो एक ने कर दिया, उसके बाद ये लोग वहीं पे जाके करते करते ट्रेंड हो गया। अभी तो सभी ट्रेंड हो चुके हैं और हो पे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे सारे बाथरूम जाके शुशु पोटी सब कर लेते हैं। लॉकडाउन पीरियड में 4 बंगलोज में कहीं से कैट सडनली आ गई थी, न्यू कैट थी और डिलीवरी देने वाली थी और डिलीवरी दे दिया था। शायद 1 महीने का किटन सोएंगे बच्चे थे। 4 बंगला नंद कृपा हॉल के टेरेस में उन्होंने रखा था और मेरा फीडिंग टाइम में वो नीचे आई थी खाने के हिसाब से। आई डोंट नो कैसे उसको गाड़ी वाला ने उसको मतलब हर्ट किया है और कैसे जस्ट ऑपोजिट जाके एक ड्रेन होता है, ड्रेन के अंदर जाके सेंसलेस हो जाते हैं रात को 1 बजे। आप बताइए रात को 1 बजे मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो नर्वस फील कर रही थी। एक बॉय है जो 4 बंगलोज एज लास्ट 1 ईयर वो भी फीडिंग कर रही है मेरे साथ, उसका नाम है मेलविन। तो वो मेरे को बोल रहा है मैम इसको कैसे निकाले, अभी इतना रात को डॉक्टर कहाँ से ढूंढूं? तो इन द मीन टाइम मुझे याद आ गए मनीष नगर में डॉक्टर कोकानी करके एक है, राजू कोकानी, और उनकी वाइफ गीता कोकानी, वो मेरे साथ अच्छी मतलब फ्रेंडशिप हो गई है। फट करके उनकी याद आई, उनको कॉल कर बैठी तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अभी लॉकडाउन पीरियड है, सोसाइटी में एंट्री नहीं करने देंगी, आप अकेले उनको लेके आइए। तो उन्होंने 2 इंजेक्शन दिया बास्केट के अंदर से और 2 दिन मैंने रखा। जब स्टेबल हो गई फिर बच्चे लोग के सामने छोड़ दिया तो सब लोग इतनी हैप्पी हो गए। आई एम ऑल्सो हैप्पी। वो मदर उसके बच्चे के पास गई है, उसको फीडिंग करने लगी तो मतलब एक ऐसा मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। रात को 1 बजे डॉक्टर राजू कोका ने हमें हेल्प किया है और वो बच्चे को मैंने टाइम पर ट्रीटमेंट दे पाई, उसको अच्छा कर पाई, उनके बच्चों के पास उनकी माँ को हेल्दी छोड़ पाई और वो माँ आप अभी तक है, खाना खा रही है, अभी न्यूटर हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए। कई बार हमें ऐसा सामना करना पड़ता है पब्लिक के सामने। समझ लीजिए किसी दुकान के सामने फीडिंग कर रही हूँ, दुकानदार तुरंत आके बोले ये हमारा दुकान है, यहाँ फीडिंग मत करो, तो लात मार के खाना फेंक देते हैं। डॉग अगर समझो बारिश की टाइम है, डॉग्स बैठे हैं और लात मार के उसको निकालते, हट जा। उसका पानी का समझो कोई सीमेंट का बोल लेके रखती हूँ, चोरी कर लेगा, उठा के फेंक देगा, मिट्टी का बोल रखूँगी तोड़ देगा। 2-3 बार मेरे ऊपर अटैक भी किया था, 4-5 लोग मिलके मुझे अटैक किया था, मुझे गटर में गिरा दिया था। मुझे एक DN नगर पुलिस स्टेशन के अंडर कंप्लेन भी मैंने 2-3 बार कर चुकी हूँ। सुधीर कुदलकर सर, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी ACP एंटी करप्शन सुधीर कुदलकर सर हमारा बॉस है, अभी पाल ग्रुप करके एनिमल्स ग्रुप बना है। वो सर के नाम लूँ जहाँ पे पुलिस स्टेशन में इमीडिएटली FIR दर्ज करते हैं और हमें एनिमल्स के लिए हेल्प करते हैं। ये 15 दिन पहले की बात है, 15 to 20 डेज बैक। अंधेरी वेस्ट रतन नगर लेन बोल की एक जगह है, वहाँ पे प्रेमा सदन बिल्डिंग है। मैं रात को इतना टायर्ड हो गई थी, 11:30-12 o'clock मैं ज़मीन पे बैठ के सबको फीडिंग कर रही थी। तो इन द टाइम BMC में जॉब करती एक लेडी, उनका हस्बैंड, उनका डॉटर, वो लोग गाड़ी लेके सोसाइटी में एंट्री कर रही थी तो वॉचमैन गेट खोल रहा था। तो वॉचमैन को उन्होंने एक रिमार्क पास किया, इतना खाना खिला रहे घर पे लेके जाने के लिए बोलो। मतलब मैडम आप गाड़ी में से घूम के आ रही हो, मुझे भी शौक होता है मैं गाड़ी में घूमने जाऊँ, मुझे भी शौक होता है मैं मूवी देखने जाऊँ, मुझे भी शौक होता है मैं पार्टी करूँ, मुझे भी शौक होता है मैं होटल में खाना खाऊँ, मुझे भी शौक होता है ब्यूटी पार्लर जाऊँ, मैं भी अपना लुक्स को बनाऊँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। क्यों? ये जो ड्यूटी हमने ले चुके हैं ना, लास्ट 20 ईयर्स से कर रही हूँ ना, तो बस ये लोग के चक्कर में मैं कहीं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी मन होता है हम लोग सुइसाइड करें,
तो क्यों कभी कभी फाइनेंस के प्रॉब्लम होते हैं, इन लोग को फूड नहीं ला पाती हूँ, कभी कभी मेडिसिन के लिए पैसा जुटा नहीं पाती हूँ, कभी कभी अपने पास इतना टायर्ड हो जाती हूँ अपना बिजनेस अपना जॉब करके, घर पे जो एनिमल्स है इन लोग को देखभाल करके, फिर भी इन लोग को ड्यूटी करती हूँ। आप लोग को लात खा रही हो, जूते खा रही हो और गालियाँ खा रही हो, पैसा भी खर्चा कर रही हो, मेहनत भी कर रही हो, फेडअप हो रही हो, बीमार हो रही हो, फिर भी इन लोग के लिए कर रही हो और आप लोग ऐसे बातें कर रही हो। ना मैं कमाती हूँ 80% डॉक्टर को देती हूँ, 20% में 10% इन लोग का खाने में 10% मेरा सर्वाइव करती हूँ। तो ऐसा होता है। तो मैं यही सारी सोसाइटी को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के, आप लोग हमें फीडर्स लोग को करो मत, गालियाँ मत दो, हमें गलत मत समझो, इंसल्ट मत करो। हमारे भी राइट्स है, हमारे भी हक है जीने का, अपना घूमने का, फिरने का। आप लोग अपने सोसाइटी को ख्याल करो। अगर नहीं कर सकते हो तो इन लोग को अलाउ करो फीडिंग करने के लिए, इन लोग को सपोर्ट करो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फूड दे के हो, चाहे कोई भी तरह से। अगर हेल्प करना चाहते हो आप हेल्प कर सकते हो, हेल्प करो। एनिमल्स लवर अगर नहीं बन सकते हो और एनिमल्स लवर के साथ मिसबिहेव नहीं करो, बस इतना ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है फीडर की तरफ से, एनिमल्स लवर्स की तरफ से। I would like to thank each and every one of y'all for subscribing our channel, for liking and for commenting and for all your suggestions that y'all have given us. We really appreciate all your active participation for Talkie Tales. Thank you.